कल से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद ये पहला विधानसभा का सत्र है। पहले दिन सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों को सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी और इसके अगले ही दिन विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 5 दिनों के सत्र में किसी खास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होनी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा इस बार पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। सभी विधायकों के सामने बिल्कुल हाईटेक तरीके से टैब लगा दिया है और विधायक अपडेट के माध्यम से सवाल पूछेंगे और इस पर उनका जवाब भी मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये डेवलप्ड आईटी का जमाना है, उसी हिसाब से विधानसभा सचिवालय का भी फंक्शनिंग हाईटेक किया गया है। ये अच्छी बात है। सदस्यों को इससे सुविधा मिलेगी अपने कार्यों के निष्पादन में और उनके प्रशिक्षण के लिए भी विशेष व्यवस्था विधानसभा सचिवालय के द्वारा की जाएगी। उधर विपक्ष विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष का कहना है कि हम लोग सरकार को हर मुद्दे पर घेरेंगे, खास तौर पर वोट चोरी और सरकार के वादों का मुद्दा उठाया जाएगा। इनकी संख्या कम जरूर है, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं दिखती। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहे। मुद्दा क्या होगा? अब जो भी होगा मुद्दा अब आएगा, विधानसभा सत्र चलेगा तब ना मुद्दा आएगा। संख्या जो भी रहे, संख्या पर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। संख्या जैसे मिली है आप सभी जानते हैं कि चौक चौराहे पर आज भी लोग चर्चा करता है कि महागठबंधन को वोट दिया है, लेकिन खेला किया गया है। वो खेला का जवाब समय आने पर दिया जाए। सशक्त विपक्ष की जो हस्तक्षेप होती है, संख्या जितना भी कम हो ज्यादा हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। बात को कैसे रखते हैं वो संगठित तौर पर रखने की बातचीत हुई है और हर एमएलए रहेंगे हाउस में। और इस बार तो बहुत ज्यादा होना नहीं है, एकमात्र गवर्नर का जो है वो होगा अभिभाषण, उस पर डिबेट होगा। मुद्दा क्या रहेगा सर चर्चा का? उसमें लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, करप्शन रहेगा, वोट की लूट होगी, हुई है, वो सब रहेगा, सब चीज SIR रहेगा, सारा चीज रहेगा। एक तरफ विपक्ष सरकार की हर गलत नीति का विरोध करने की तैयारी में है, तो सत्ता पक्ष भी करारा जवाब देने के मूड में है। जदयू प्रवक्ता का कहना है कि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, सरकार उनके हर सवाल का मजबूती से जवाब देगी। हम लोग तो बिल्कुल तैयार है। विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को यह पहले स्पष्ट करना चाहिए कि तेजस्वी यादव में आखिर क्या गुण है, क्यों ये नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। 2019, 20, 24, 25 लगातार तेजस्वी जी के नेतृत्व में हार हो रही है, तब पर भी कह रहे हैं कि नेता यही रहेंगे। यही है विपक्ष की असफलता। और अब तो यह स्पष्ट हम पूछेंगे सदन में। देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक दूसरे के प्रति जो विश्वास का अभाव है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सत्ता में तो ये लोग आ गए हैं, सत्ता में तो साझेदार बने हुए हैं, लेकिन किस तरह से एक दूसरे को राजनीतिक रूप से साधने का प्रयास किया जाए, इस मामले में दोनों एक दूसरे के साथ साह और मात का खेल खेल रहे हैं। वैसे तो विधानसभा के इस सत्र में औपचारिकताएं ही पूरी की जाएंगी, लेकिन विपक्ष सरकार की गलत नीतियों के विरोध की तैयारी कर रहा है। उधर सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। वैसे इस बार विपक्षी विधायकों की संख्या काफी कम है, फिर भी उनके तेवर को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार दिख रहे हैं। कल से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। कल पहले दिन 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। लेकिन विपक्ष तैयार है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष भी कह रहा है घबराइए नहीं, पहली बार हाईटेक विधानसभा में सब कुछ होगा वो सही होगा, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से आपके सवालों का जवाब देने को तैयार है। लेकिन इतना जरूर है संख्या कम है, लेकिन विपक्ष का कहना है जज्बा वही है। देखना है किन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होते हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मर्दुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा सुबह पटना आए और शाम में फिर दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक जदयू की ओर से हरिनारायण सिंह को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, तो बीजेपी अपने वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार को अध्यक्ष पद देना चाहती है। अब इस पूरे मामले में सहमति बनाने की कोशिश जारी है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। बोलने से पहले आरजेडी वालों को अपना घर झांकना चाहिए। वहाँ तो एक घर में तो बिखराव है, महागठबंधन में बिखराव की स्थिति आ गई है। कांग्रेस अलग राग अलाप रही है, आरजेडी अलग राग अलाप रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। बाकी लोग तो परिवार का हाल देख ही रहे हैं, भाई अलग, बहन अलग, सभी अलग अलग हैं। क्या आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं? एनडीए ने पूरी चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ा और बिहार की जनता ने आपको धूल चटा दिया है। आप घर में बैठ के आराम करिए, बयानबाजी करने से बाज आइए। भारतीय जनता पार्टी जहां दबाव बना करके जनता दल यू से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गृह मंत्रालय लेने का काम किया, वहीं अब जनता दल यू दबाव बना करके भारतीय जनता पार्टी से स्पीकर का पद लेना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दबाव बनाए हुए है कि स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। इस तरह से जो राजनीति चल रही है, एक दूसरे को साधने की नीति चल रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन यह सवाल कहीं कोई विवाद नहीं है, ये करार है। और सारी जब सीटों की संख्या का निर्धारण हो गया, कोई कचकच नहीं हुआ। सीट सरकार बनने में भी लोग कह रहे थे। दावा किसका अध्यक्ष पद? नहीं, दावा का सवाल नहीं होता, दावा प्रतिदावा नहीं होता। गठबंधन की राजनीति में एक दूसरे का सम्मान होता है। अब इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो भी तय करेगा वो मोहब्बत का दुकान ही होगा, वो आपस में कोई विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू वालम जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर है जहां की कल से विधानसभा सत्र बिहार का शुरू होने वाला है। कल का जो सत्र है वो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है कल? सरकार नहीं और विधानसभा सत्र पहला, और कल 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र बिहार के राज्यपाल ने बुलाया है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी, जिसे बिहार के राज्यपाल ने स्वीकार किया था। कल पहले दिन सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पहले दिन विशेष ये होगा कि जहां 115-16 विपक्ष एक साथ बैठता था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग दिखाई देंगे। 45 लोग विपक्ष के होंगे और संख्या उनकी कम होगी। कई ऐसे लोग भी आए हैं जो शायद जिन्होंने सोचा नहीं था कि हम विधायक बन के विधानसभा पहुँच जाएंगे, लेकिन कल वो भी शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। नरेंद्र नारायण यादव को राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया। पहले दिन शपथ के बाद दूसरे दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण दोनों सदन के सदस्यों को होगा सेंट्रल हॉल में। और चौथे दिन बिहार विधानसभा में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर वहाँ बहस होगी, वाद विवाद होगा, सरकार का उत्तर होगा। पांचवें दिन वित्त मंत्री के द्वारा लाए गए आय व्यय के विधेयक पर प्रस्ताव पर बहस के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी। लेकिन ये विधानसभा का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वजह क्या है हम आपको बता देते हैं। एक तो नए सदस्य आएंगे, दूसरा नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा इसी विधानसभा सत्र में होगी। विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की। विपक्ष ने पूरी तैयारी की है। अब विपक्ष कल से ही 5 दिन वोट चोरी का आरोप लगाकर विधानसभा के अंदर बाहर सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करेगा। क्योंकि कल जो महागठबंधन की बैठक हुई, उस गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी लोग सुबह 10 बजे से लेकर विधानसभा खत्म होने तक विधानसभा में रहिए और सरकार को हर मुद्दे पर घेरना है और बताना है जनता को कि उनके द्वारा किए गए वोट कहाँ गए, और वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा के विधानसभा के अंदर इन मुद्दों को उठाकर जनता के बीच एक बड़ा मैसेज भेजने की कोशिश महागठबंधन के विधायक करेंगे और बताएंगे कि आपने जो वोट दिया वो वोट हमें मिला ही नहीं। तो सवाल है, ये विधानसभा का 5 दिनों का सत्र हंगामेदार भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो नई सरकार की शुरुआत हुई है।
नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी की रोजगार की घोषणा कर चुके हैं, फिर 10-10 हज़ार महिलाओं को देना शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे कई हैं, विपक्ष बुलडोजर एक्शन पर उठा रहा है सवाल। विपक्ष का कहना है कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री तब से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। तो इन दो मुद्दों पर तो बिल्कुल विपक्ष घेरने को तैयार है। तो अंजना निश्चित तौर पर इंतजार कीजिए, कल 11 बजे दिन से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सदन बदला मिलेगा, लोग बदले मिलेंगे, मंत्री बदले मिलेंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी जो लोग बैठेंगे वो भी बदले मिलेंगे, लेकिन सरकार के मुखिया वही होंगे। विधानसभा के स्पीकर को लेकर के बताया जा रहा है कि जेडीयू हरि नारायण सिंह को लेकर के बोल रही है कि उन्हें स्पीकर बनाया जाए, लेकिन एक तरफ बीजेपी भी बोल रही है, जो उनके वरिष्ठ विधायक है प्रेम कुमार को स्पीकर बनाने पर लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में किसके बातों पर सहमति बनेगी? लगभग 8-9 दिन पहले यह बात क्लियर हो गई थी और सहमति बन गई थी कि प्रेम कुमार जो भाजपा के हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन उस समय बंटवारा नहीं हुआ था विभाग का, लेकिन जब विभाग का बंटवारा हुआ तो गृह मंत्रालय चला गया बीजेपी के पास, बस बात वहीं से मुड़ गई। जदयू कह रही है कि आपने गृह विभाग ले लिया तो हम तो विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के लिए हरि नारायण सिंह का नाम जनता दल यू ने आगे कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि प्रेम कुमार बनेंगे। दोनों के बीच विवाद है, विवाद खुल नहीं रहा है। आपने सुना संजय झा का आना, फिर संजय झा का शाम में ही चले जाना, नीतीश कुमार से दिन में मुलाकात करना, तो सहमति बनाने की कोशिश है। सत्ता पक्ष कह रहा है कुछ नहीं, कोई सहमति नहीं, हम लोग सब मिल बैठ के कर लेंगे। विपक्ष कह रहा है खेल तो अभी शुरू हुआ। देखिए, क्योंकि बीजेपी आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ बिहार की राजनीति में तो विधानसभा अध्यक्ष का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि विधायक अगर भागेंगे, विधायक अगर टूटेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष को ही मान्य करना है, अमान्य करना है। अब कोर्ट तो बाद में जाएंगे ना, पहले तो विधानसभा अध्यक्ष का आदेश होगा। तो ये जो तिक्रम है और बिहार के पॉलिटिक्स में जो ये तिक्रम है, ये तिक्रम विधानसभा अध्यक्ष पर पड़ा है। और यही कारण है कि जेडीयू भी नहीं छोड़ना चाहती है और बीजेपी भी नहीं छोड़ना चाहती है। सहमति की कोशिश हो रही है। संभावना है कि कल दोपहर के बाद ये कल शाम तक सहमति हो जाएगी, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा कि बनेगा कौन, क्योंकि जदयू भी अड़ी है और बीजेपी भी अड़ी हुई है। लेकिन इन विवाद को वो सामने नहीं लाना चाह रही है। आपने नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सुनी, आपने जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ नहीं, नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश, पहले गृह विभाग लिया गया, अब बीजेपी अध्यक्ष पद लेगी और कल होकर के बीजेपी तोड़ जोड़ का खेल कर लेगी और अपनी सरकार बना लेगी। तो विपक्ष तो अलग रूट पर जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि हम लोगों में तोड़ जोड़ नहीं होगा, हम लोग सहमति से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जेडीयू का यह तर्क है कि चूंकि गृह विभाग हमने आपको दे दिया तो विधानसभा अध्यक्ष का पद हमारे पास रहना चाहिए। फैसला नीतीश कुमार को करना है, फैसला अमित शाह जी को करना है, देश के प्रधानमंत्री को करना है। देखना है कल शाम तक सहमति क्या बन पाती है। लेकिन प्रेम कुमार, हरि नारायण सिंह, इसी दोनों में से कोई स्पीकर बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अभी वही है कि क्या जेडीयू को मिलेगा या बीजेपी गृह विभाग की तरह ये भी लेकर चली जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, सहमति बनाने की जो कोशिश है वो अभी तक सहमति नहीं बनी है, बातचीत चल रही है। देखना है कल दोपहर तक या कल दिन तक होता क्या है। लेकिन विधानसभा स्पीकर का पद न तो जदयू छोड़ना चाह रही है न बीजेपी छोड़ना चाह रही है, क्योंकि भविष्य की तरकस सब देख रही है, भविष्य का भविष्य सब देख रहा है। क्योंकि सबको पता है कि आने वाले भविष्य में कुछ भी संभव है बिहार की राजनीति में। क्योंकि आपको पता है कि बिहार तो राजनीति का एक अलग खेल करने में माहिर है। तो शायद उसी खेल करने को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी भी इस पद पर आग गड़ाए बैठी है और जेडीयू भी आग गड़ाए बैठी है। इंतजार कीजिए, सहमति बनेगी। हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ब्रेकिंग देने की कोशिश करेंगे। लेकिन विवाद है तो सुलझाने की कोशिश पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। चलिए, मैं अपनी नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कल से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद ये पहला विधानसभा का सत्र